हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा मिलेगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं निश्चय आईएएस अकेडमी के साथ यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। हमेशा ध्यान दो, मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा अनअकैडमी में। मेरी पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और मेरी कोशिश ये है कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न बाहर ना जाए। अब देखो, आप यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे मुराल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु सिंह जैसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस पर बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट इकोलॉजी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, इंडियन इकोनॉमी। हमेशा ध्यान इस बात को। इस पर दो तरह के कोर्स, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का यूज करते तो आपको 10% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेन से क्विज, आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। फीस जो भी हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का यूज करते हैं तो यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, पर यदि निश्चय के रेफरल कोड का यूज करते हैं तो 10% यहां भी क्या मिलेगा? आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब सोचो जरा, हम बात करते हैं, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे बैंक के लिए, बैंकिंग सिस्टम की बात करें हम लोग। आज हम बात करेंगे आपके निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट की बात करें हम लोग। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे हम लोग। हमेशा ध्यान दें इस बात को, निवेश का मतलब, निवेश, निवेश का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अर्थात निवेश का समान अर्थ होता है पैसा लगाना ताकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लाभ की प्राप्ति हो। हमेशा हम ये कहते हैं पैसा लगाना ताकि उत्पादन में वृद्धि के साथ लाभ की प्राप्ति हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, पैसा लगाना ताकि उत्पादन में वृद्धि के साथ लाभ की प्राप्ति हो, हम उसे कहते हैं निवेश। मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में यही बेसिक अंतर है। निवेश में पैसा लगाया जाता है और डिसइन्वेस्टमेंट में पैसा निकाला जाता है। हमेशा तो निवेश करते था पैसा लगाना ताकि उत्पादन में वृद्धि के साथ लाभ की प्राप्ति भी हो।
ये है निवेश। अब सोचो जरा, हम जब निवेश की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, सबसे पहले सेविंग जरूरी है। हम बचत की बात करें, लेकिन इस बचत का गतिशीलन जरूरी है। गतिशीलन, और गतिशीलन होता है बैंक द्वारा। इस सेविंग का गतिशीलन जरूरी है। इससे क्या होगा, निवेश होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सेविंग है, ये बैंक क्या करता है, निवेश में कन्वर्ट करता है। ये निवेश से क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, एक चीज देखो, हम सेविंग, हम गतिशीलन की बात करें, निवेश, इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी का निर्माण होता है। हमेशा जान दो, इसका मतलब यह है निवेश के लिए बचत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बचत को निवेश में कन्वर्ट कौन करेगा, बैंक करेगा। इसका अर्थ यह है बैंक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्री हैं वह सेविंग ज्यादा है, और जहां सेविंग ज्यादा होगी वह निवेश ज्यादा होगा, जहां निवेश ज्यादा होगा वह कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अब सोचो आप, जब हम निवेश की बात करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसको हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, दो चीज रहते हैं, एक घरेलू निवेश, हम इसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है विदेशी निवेश। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। हमेशा ध्यान इस बात को, हाँ, जो घरेलू निवेश है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश की बात करें। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी देश को लोग निवेश करते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब विदेशी लोग निवेश करते हैं। हमेशा जब फॉरेन कंट्री के लोग जब निवेश करते हैं तो उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे। जैसे यदि अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, गूगल है, इंडिया में पैसा लगाती है तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश। रतन टाटा इंडिया के हैं, रिलायंस इंडियन कंपनी है, यदि रिलायंस ये रतन टाटा इंडिया में निवेश करते हैं तो उसे कहते हैं घरेलू निवेश। अब सोचो जरा, हम जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एफडीआई, हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, हमेशा। और दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश। पोलियो एफडीआई, एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है इसे।
प्रत्यक्ष विदेशी, इसे निवेश कहा जाता है। इसे हमेशा ध्यान दो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है? भौतिक परिसंपत्ति में पैसा लगाना। हमेशा ध्यान दो, जैसे मैंने ये कहा, भौतिक परिसंपत्ति में पैसा लगाना। ध्यान से सुनिए इस बात को, भौतिक परिसंपत्ति में पैसा लगाना ही एफडीआई कहलाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें हम लोग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है? भौतिक परिसंपत्ति में पैसा लगाना, उसे एफडीआई कहा जाता है। इसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कहा, मान लिया जाए सड़क, नहर, कंपनी इत्यादि के निर्माण में पैसा लगाना। निर्माण में पैसा लगाना, हमेशा जानो इसे एफडीआई कहा जाता है। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब भौतिक परिसंपत्ति में पैसा लगाना, इसे एफडीआई कहा जाता है। जैसे सड़क, नहर, कंपनी इत्यादि के निर्माण में जो पैसा लगाया जाता है उसे एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है इसे। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे लेकिन जो पोर्टफोलियो निवेश होता है, शेयर में पैसा लगाना, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो शेयर में पैसा लगाया जाता है उसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भौतिक परिसंपत्ति में पैसा लगाना, सड़क, नहर, कंपनी इत्यादि के निर्माण में पैसा लगाना, इसे एफडीआई कहा जाता है। इसे अंतर ध्यान से सुनिए इस बात को, पोर्टफोलियो निवेश का मतलब क्या होता है? शेयर में पैसा लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की कोई कंपनी है, यदि भारत में आकर के कंपनी खोलती है, या मकान के निर्माण में, या सड़क के या रेलवे ट्रैक के निर्माण में पैसा लगाती है, तो इसे एफडीआई कहा जाता है। पर यदि अमेरिका की कोई कंपनी रिलायंस के शेयर में पैसा लगाती है, तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। हमेशा ध्यान दो, दुनिया का हर एक देश एफडीआई पर बल देता है। यह जो एफडीआई पर बल देता है, एफडीआई पर बल क्यों दिया जाता है? मैंने क्या कहा, एफडीआई पर बल क्यों दिया जाता है? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, जिससे मैं ये कहें कि दो चीज आई, एक आया एफडीआई और दूसरा है पोर्टफोलियो निवेश। एफडीआई पर बल दिया जाता है, जाता क्योंकि देखो इससे फायदा क्या होता है? इससे क्या होता है? देश में निर्माण गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। इससे देश में निर्माण गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है। इसका यह फायदा होता है, हमेशा इससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है।
तीसरी चीज क्या होता है, इससे रोजगार का सृजन होता है। एक चीज ध्यान देना, एफडीआई, इस पर बल दिया जाता है। रीजन क्या है? इससे देश में निर्माण गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है, इससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, और तीसरी चीज, इससे रोजगार का सृजन होता है। और चौथी चीज देखा जाए, विषम परिस्थितियों में भी पूंजी का पलायन नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान, इस बात को, जैसे एग्जांपल लिया, मान लिया जाए अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में कोई कंपनी लगाई, $1 अरब पैसा लगा दिया। यदि $1 अरब उसने पैसा लगाया तो बड़े पैमाने पर क्या होगा? निर्माण होगा, निर्माण गतिविधि को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे औद्योगिकरण होगा, इकोनॉमी का विस्तार होगा, दूसरी तरफ रोजगार का सृजन भी होगा। और तीसरी चीज, विषम परिस्थितियों में पूंजी का पलायन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि इंडिया में रिसेशन आ गया, अब माइक्रोसॉफ्ट ने कोई कंपनी लगा दी या सड़क के निर्माण में पैसा खर्च कर दिया, और इंडिया में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, क्या वो सड़क बेच के जाएगा? और सड़क तो तब बेचेगा जब मैं खरीदूंगा। एक बात हमेशा जानते इस बात को, इसलिए दुनिया का हर एक देश एफडीआई पर बल देता है, लेकिन पोर्टफोलियो जो निवेश होता है इससे पूंजी तो आती है, विदेशी मुद्रा तो आती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए सदैव लाभदायक नहीं रहता। हमेशा ध्यान दो, इससे क्या होता है, इससे विदेशी मुद्रा तो आती है, इससे विदेशी मुद्रा आती है पोर्टफोलियो निवेश से, किंतु अर्थव्यवस्था को ज्यादा लाभ नहीं मिलता, किंतु इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन, ज्यादा पूरी बात ध्यान दो, इससे विदेशी मुद्रा आती है, किंतु इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन ज्यादा नहीं होता है। पोर्टफोलियो निवेश की बात करें, और दूसरा इश्यू ये है, पोर्टफोलियो निवेश की बात करें हम लोग, इश्यू ये है कि विषम परिस्थितियों में पूंजी का पलायन तेजी से होता है। यह कहा जाता है विषम परिस्थिति में पूंजी का पलायन होता है। हमेशा ध्यान इस बात को, हम इसे कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं इसे। तो दो बातें आई, एक एफडीआई और दूसरा होता है पोर्टफोलियो, हम निवेश की बात करते हैं। अब ध्यान देना इस बात को, जब एफडीआई की बात करते हैं हम लोग तो दो चीज होती है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। हमेशा ध्यान इस बात को, एफडीआई
बेशक दुनिया का हर एक देश एफडीआई पर बल देगा, न कि पोर्टफोलियो निवेश पर बल देगा। लेकिन जब एफडीआई की बात करते हैं तो दो चीज होती है एफडीआई, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विशेषकर विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया है, इसे औद्योगिक विस्तार नहीं होता या विलय या अधिग्रहण की प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंपनी आती, ए नामक कंपनी, वो करती क्या है, नई कंपनी को मर्ज कर लेती है। जैसे बायजू, मान लीजिए बायजू इंडियन कंपनी है, अमेरिका की कोई कंपनी आती है और बायजू को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, तो ये ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। बायजू को खरीदने के लिए पता यह चला कि उसने 10 अरब डॉलर खर्च कर दिया, 10 अरब डॉलर उसने खर्च कर दिया, तो एक तरह से उसने बायजू को क्या कर लिया, अपने अधीन ले लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो ये ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। इससे किसी नई कंपनी का विस्तार नहीं होता, इससे कभी भी औद्योगिक विस्तार नहीं होता है। औद्योगिक विस्तार नहीं होता है। पर जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है, इसको देखो, हरित निवेश की बात करें, नई कंपनी द्वारा नए स्थान पर निर्माण, नई कंपनी का निर्माण, तथा नए स्थान पर निर्माण। एक बात हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट आती इंडिया में, उसने क्या किया, अनअकैडमी को उसने खरीद लिया, या बायजू को खरीद लिया, या उसने रिलायंस को खरीद लिया। तो रिलायंस को खरीद लिया उसने, कोई नई कंपनी नहीं लगाई, रिलायंस तो पहले से काम कर रही थी। फर्क यह है, अब रिलायंस किसी और के कब्जे में चला गया, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हरित क्षेत्र, हम निवेश की बात करें, यह क्या होता है कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट आती है, अमेरिका की कंपनी, इंडिया में एक नई कंपनी लगाती है। ध्यान देना, रिलायंस को उसने खरीद लिया, तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। एक नई कंपनी लॉन्च की, नई कंपनी, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हमेशा उत्पादन गतिविधि का विस्तार होता है। गतिविधि का विस्तार, इससे क्या होता है, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकरण को और एक बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन,
बड़े पैमाने पर। ध्यान से सुने इस बात को, यह आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है ये, और दुनिया का कोई भी देश इसे चाहता है, न कि इसे, क्योंकि इससे रोजगार क्रिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट ने यदि बायजू को खरीद लिया तो नया रोजगार क्रिएट नहीं होगा, पर यदि माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में एक नई कंपनी लॉन्च की तो नया रोजगार क्रिएट होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए दुनिया का हर एक देश ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट पर बल देता है, न कि ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट पर। अब सोचो जरा, आप देखो, अब मैंने क्या कहा आपसे, ये देखो, आप मैंने निवेश की मीनिंग बताई हमने, फिर मैंने ये कहा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन को दो भागों में, एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश। एफडीआई का मतलब क्या होता है और पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? अंत में एफडीआई को दो भागों में, एफडीआई और पोर्टफोलियो। आगे दुनिया का कोई भी देश एफडीआई पर क्यों महत्व देता है? वो क्यों चाहता है कि एफडीआई को प्रमोट किया जाए? वो पोर्टफोलियो कितना लाइक क्यों नहीं करता है? ये अब सोचो। इसके बाद हमने कहा जब एफडीआई की बात करेंगे तो दो चीज, एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और हर एक देश ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पर बल देता है, न कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट पर। अब सोचो, जब एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई के प्रवेश हेतु तीन विकल्प है। एफडीआई के लिए देखो, आप एफडीआई के संबंध में तीन विकल्प हैं। नंबर 1, निगेटिव लिस्ट या एफडीआई की अनुमति नहीं होती। हमेशा या एफडीआई की अनुमति नहीं होती। की अनुमति नहीं होती है। यह नेगेटिव लिस्ट है, मतलब यहां कोई भी कंपनी एफडीआई नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र जिसमें विदेशी इक्विटी सहभागिता होती है, विदेशी इक्विटी सहभागिता होती है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ऐसे क्षेत्र जिसमें विदेशी इक्विटी सहभागिता होती है, मतलब विदेशी इक्विटी सहभागिता का मतलब क्या होता है? घरेलू कंपनी प्लस विदेशी कंपनी। और हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ऐसे क्षेत्र जहां 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। हमेशा
ये 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है नेगेटिव लिस्ट, यहां एफडीआई की अनुमति नहीं होती। नंबर 2, ऐसे क्षेत्र जिसमें विदेशी इक्विटी सहभागिता होती है, घरेलू कंपनी प्लस विदेशी कंपनी की बात करें। और तीसरी चीज, ऐसे क्षेत्र जहां 100% विदेशी निवेश की अनुमति होती है। ये 3 क्षेत्र हैं। हमेशा ध्यान इस बात को। एक चीज देखो आप, एफडीआई की अनुमति नहीं होती, ये है। आप हमेशा ध्यान दो। इंडिया की बात करें, इंडिया में जो एफडीआई होता है तो नेगेटिव लिस्ट भी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 51% डोमेस्टिक कंपनी और 49% फॉरेन कंपनी होती है। और तीसरी चीज, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां 100% एफडीआई की अनुमति होती है। अब देखो आप, अब एफडीआई के मार्ग क्या है? ऑटोमेटिक मार्ग और अनुमोदित मार्ग। एफडीआई के मार्ग की बात करें हम लोग, हाँ, जब मार्ग की बात करेंगे तो 2 मार्ग है। एक ऑटोमेटिक मार्ग, और दूसरा अनुमोदित मार्ग। हमेशा ध्यान इस बात को। एक होता है ऑटोमेटिक रूट होता है और दूसरा होता है अनुमोदित मार्ग। हम इसे कहते हैं मुंबई मार्ग कहते हैं इसे। और इसे कहते हैं दिल्ली मार्ग कहते हैं इसे। इसे दिल्ली रूट कहते हैं, इसे मुंबई रूट कहते हैं। इसका मतलब यह है, ऑटोमेटिक मार्ग है, न तो भारत सरकार और न तो आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता होती है, न तो भारत सरकार और न तो आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता होती है। हमेशा ध्यान दो, न तो ऑटोमेटिक मार्ग है और न तो आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता होती है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रूट कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं अनुमोदित मार्ग कहते हैं इसे। दोनों में अंतर देखो, एक मुंबई मार्ग है और दूसरा आपका दिल्ली मार्ग है हमेशा। किंतु निवेश करने के 30 दिन के भीतर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में सूचित करना होता है। किंतु करने के 30 दिन के अंदर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में
एक मिनट, क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यकता होती है। सोचो आप, ये एफडीआई है, ऑटोमेटिक मार्ग, न तो भारत सरकार और न तो आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता होती है, किंतु निवेश करने के 30 दिन के अंदर आरबीआई के 30 दिन के अंदर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में सूचित करने की आवश्यकता होती है। ये मुंबई मार्ग, लेकिन जो अनुमोदित मार्ग है हमेशा एक सीमा तक निवेश करने के लिए इसमें अनुमति की आवश्यकता होती है हमेशा ना। अब इसमें दो बातें होती हैं, एक सीमा तक निवेश करने के लिए एफआईपीबी की अनुमति, और दूसरी एक सीमा से ज्यादा निवेश करने के लिए कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें हम लोग, अनुमति, ये दो बातें होती हैं। मैंने क्या कहा, अनुमोदित मार्ग, जिसको कहते हैं दिल्ली रूट कहते हैं इसे। इसका मतलब एक सीमा तक निवेश करने के लिए एफआईपीबी की अनुमति, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, और एक सीमा से ज्यादा निवेश करने के लिए सीसीई की अनुमति, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें, ये अनुमति लेनी पड़ती है। ये दो तरह की बात करें हम लोग। अब एक सोचो आप, प्रश्न पोर्टफोलियो निवेश की यदि बात किया जाए, जब पोर्टफोलियो निवेश की बात करते हैं हम लोग तो तीन बातें होती हैं। पोर्टफोलियो निवेश, देखो आप, इन्वेस्टमेंट, इसका समान अर्थ क्या है, शेयर में पैसा लगाना, शेयर में पैसा लगाना, हम इसे कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, हम इसे कहते हैं शेयर में पैसा लगाना, पोर्टफोलियो हम निवेश कहते हैं इसे। इसके तीन रूप हैं, एक एफपीआई, पी नोट्स, ईरो इशू। एफपीआई पी नोट्स, यूरो इशू की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान इस बात को, एक एफपीआई होता है, दूसरा होता है पी नोट्स होता है, और तीसरा जो होता है यूरो इशू होता है। एफपीआई की बात करेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे। फॉरेन पोर्टफोलियो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं इसे। पी नोट्स को कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। या
कॉन्ट्रैक्ट नोट्स कहते हैं इसे। और यूरो इशू का मतलब क्या होता है? एडीआर या जीडीआर की बात करें हम लोग, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स या ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स, ये सारी चीजें होती हैं पोर्टफोलियो निवेश में। यहां से जो प्रश्न पूछता है थोड़ा सा टिपिकल होता है, ध्यान देना इस बात को। पोर्टफोलियो निवेश को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पी नोट्स पार्टिसिपेटरी या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, यूरो इशू, एडीआर या हम जीडीआर की बात करें। अब ध्यान देने इस बात को, यदि एफपीआई की बात करें हम लोग, एफपीआई होता क्या है? 1994 में पूंजी बाजार में अनुमति दी गई। इसका नियमन सेबी करती है तथा उच्चतम सीमा का निर्धारण आरबीआई करती है। यदि एफपीआई की बात करें, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमेशा ध्यान इस बात को, 1994 में पूंजी बाजार में मतलब 1994 में पूंजी बाजार में अनुमति दी गई। इसका नियमन सेबी करती है। नियमन सेबी करती है। किंतु उच्चतम सीमा का निर्धारण, किंतु उच्चतम सीमा का निर्धारण आरबीआई करती है। हमेशा ध्यान इस बात को, इसे कहते हैं एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये जो एफपीआई है 1994 में इसे पूंजी बाजार में आने की अनुमति दी गई। इसका नियमन सेबी करती है, किंतु उच्चतम सीमा का जो निर्धारण है वो आरबीआई करती है। अब सोचो, जो एफपीआई की बात करते हैं तो इसके 3 रूप हैं, एफआईआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अगला देखो था आरएफपीआई, इसकी बात करें हम लोग। 3 चीजें हैं। एक होता है एफआईआई, दूसरा होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यूएफआई, और तीसरा जो होता है आरएफपीआई। ये 3 चीजें, एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विदेशी संस्थागत हम निवेश की बात करें। एफआईआई की बात करें, एफआईआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें। क्यूएफआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें हम लोग, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
पात्र विदेशी निवेश हमेशा, या हम ये कहें, इन्वेस्टर की बात करें हम लोग, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर पात्र विदेशी निवेशक हमेशा ध्यान दो। और हम बात करें RFPI की बात करें, FII, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, हम दोनों को आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। RFPI में इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब FII प्लस QFIS। इसी की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। हमेशा ध्यान दें इस बात को, हमारा अगला क्लास इसी पर होगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप निश्चय के रेफरल कोड का यूज करते हो तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।